नमस्कार, द इंडियन डायरीज में आपका स्वागत है। अभी वक्फ संशोधन एक्ट लागू हुआ ही था कि तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में एक नया विवाद खड़ा हो गया। विवाद की शुरुआत तब हुई जब यहाँ के 150 परिवारों को एफ सैयद सत्ताम की ओर से एक नोटिस मिला, जिसमें कहा गया था कि इन लोगों की ज़मीनें एक लोकल दरगाह की ज़मीनें हैं जो 1954 से वक्फ बोर्ड के अधीन है। गांव का नाम है कट्टुकोल्लई गांव और नोटिस में जो लिखा गया है वो ये कि उनकी ज़मीन चूंकि वक्फ की संपत्ति है, तो या तो वो इसे खाली कर दें या फिर हर महीने का किराया दें। नोटिस मिलने के बाद लगभग 150 परिवार डर गए। वो अफेक्टेड परिवार थे, उनकी ज़मीनों का मामला था, तो वो तुरंत जिला कलेक्टर के ऑफिस पहुँचे, वहाँ धरना प्रदर्शन किया। गांव वाले इस बात से हैरान थे कि वो 4 पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, उनकी रोजी रोटी पूरी तरह से खेती पर निर्भर है, लेकिन वक्फ बोर्ड का कहना है कि उनके पास ज़मीन के कागजात हैं, पुराने कागजात। उधर गांव वाले भी कहते हैं कि उनके पास भी सरकार द्वारा जारी किए गए ज़मीन के कागजात हैं। अब तो जांच होगी तो पता चलेगा। लेकिन कानून तो नया बन गया है वक्फ का, लेकिन अब वक्फ कमेटी के इस दावे से गांव वालों में डर का माहौल है। उन्हें डर है कि उन्हें अपनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाएगा, उनकी कमाई का अकेला ज़रिया भी छिन जाएगा। इसीलिए एक लोकल हिंदू नेता महेश गांव वालों को लेकर कलेक्टर के ऑफिस पहुंचे थे और कार्रवाई की मांग की थी। अब अखबारों में जो खबरें छपी हैं, उनके मुताबिक गांव वालों से वेल्लोर के जिला कलेक्टर ने अनौपचारिक तौर पर कहा, मतलब इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, अनौपचारिक तौर पर कहा कि चूंकि नया कानून आ गया है इसलिए वे अभी किराया ना दें। उधर नोटिस देने वाले सैयद सत्ताम क्या कहते हैं ये भी जान लीजिए। वो कहते हैं कि भाई 2021 में जब उनके पिताजी की मौत हुई तो वो दरगाह के संरक्षक बने। उनके पिता पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्हें इन कानूनों की जानकारी नहीं थी, इसीलिए पहले उन्होंने कभी किराए की बात भी नहीं की। सत्ताम का कहना है कि वे 2 और नोटिस भेजेंगे और अगर उसकी भी जवाब नहीं मिले तो वो सीधा हाईकोर्ट जाएंगे। अब गांव वालों की मांग है कि सरकार गांव वालों को ज़मीन का पट्टा जारी करे, क्योंकि उनके पास बहुत से कागजात हैं। इससे उनके अधिकारों की रक्षा हो सकेगी और उनकी आजीविका चलती रहेगी। खेती किसानी ही उनकी आजीविका है। आपको याद होगा कि ऐसी एक घटना कुछ दिन पहले हुई थी। तिरुचिरापल्ली जिले के तिरुचेंदुरई गांव में ऐसा ही हुआ था। वहां तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने लगभग 480 एकड़ ज़मीन पर अपना दावा किया था। इसमें 1500 साल पुराना चोल वंश के समय का वो मंदिर भी शामिल था, जो इस्लाम के अस्तित्व से भी पुराना मंदिर है। 1400 साल हुए हैं इस्लाम को और ये मंदिर 1500 साल पुराना था। अब खैर, अब गांव वालों को बताया गया वहाँ के वक्फ बोर्ड से एनओसी लिए बिना वो अपनी ज़मीन नहीं बेच सकते। ये तिरुचिरापल्ली की कहानी है। खैर, इस मामले में वक्फ बोर्ड का कहना है कि 1954 के सरकारी सर्वे के मुताबिक तमिलनाडु के 18 गांवों में उनकी 389 एकड़ ज़मीन है। आपको याद दिलाता चलूं कि ये वही साल है जब हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वक्फ कानून को और मजबूत कर दिया था। तो इन सो कॉल्ड सेकुलर नेताओं ने 2013 तक इस कानून में संशोधन कर करके उसे इतना ताकतवर बना दिया कि वक्फ बोर्ड जहां हाथ रख दे और कह दे कि ये ज़मीन उसकी है, तो ये जिम्मेदारी या पीड़ित पक्ष की हो जाएगी कि वो साबित करे कि ये प्रॉपर्टी उनकी है, वो कागज़ दिखाएं, वो भी उन लोगों की अदालत में जिन्होंने मालिकाना हक का दावा किया है। तो आपको पता है फिर ऐसा अगर होगा तो क्या नतीजा आएगा, क्या जजमेंट आएगा, आपको पता है। खैर, आप इस मामले में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दें। ये चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। द इंडियन डायरीज़ के इस पन्ने पर इतना ही। अगले अंक में किसी नए पन्ने के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।